नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। रोपड़ जेल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस रोपड़ जेल के अंदर मौजूद है। मुख्तार को हैंडओवर की प्रक्रिया जारी है। मुख्तार को लेकर कागजी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त बता दें, थोड़ी देर के बाद रोपड़ से बांदा के लिए रवाना हो जाएगी यूपी पुलिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार को लेने गई पुलिस रोपड़ जेल के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में तस्वीरें बेहद खास हो जाएंगी, क्योंकि लंबे वक्त का इंतजार अब खत्म हो रहा है। यूपी पहुंच जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी। बता दें, जिस तरीके से लगातार पंजाब सरकार ने मुख्तार को बचाने की कोशिश की, वो कोशिश यहां असफल हो जाएगी। तो जल्द ही मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रोपड़ जेल से रवाना होगी। हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। तो रोपड़ जेल, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोपड़ जेल पहुंचा काफिला, जो काफिला यहां से निकला था वो काफिला रोपड़ जेल में पहुंच चुका है। जेल के बाहर की हलचल आपको दिखा रहे हैं। और मुख्तार यूपी आने वाला है, उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, तो बांदा जेल पूरी तैयार है पूरी तरह से। ऐसे में ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इनके माध्यम से समझ सके कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए तैयारियां किस तरीके की है। फिलहाल रोपड़ जेल में काफिला पहुंच चुका है और वहां से रवानगी की जो प्रक्रिया है, हैंडओवर की जो प्रक्रिया है, वो चल रही है। दूसरी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं तो जेल के बाहर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। तो मुख्तार यूपी आने वाला है और ऐसे में जो लंबा इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। तो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस रोपड़ जेल पहुंच चुकी है। फिलहाल यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को लाने की औपचारिकताएं पूरी कर रही है और जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी वैसे ही मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस वहां से रवाना होगी। और ऐसे में आपको बता दें, और मुख्तार को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मुख्तार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ उनके बहुत सारे उनके केसेस यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित है। उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। उधर जो पंजाब में था वहाँ तो अभी चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुआ है। यहाँ पर लाना बहुत आवश्यक है। तो कानून अपने तय करेगा अपना रास्ता, ला के उनकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो भी न्याय के हिसाब से होगा होगा। मुख्तार को सुप्रीम कोर्ट, तो बता दें किस तरीके से मुख्तार को यूपी लाया जाएगा। 50 जिलों की पुलिस है जिसकी निगरानी पूरी रहेगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें, पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर खास रहेंगे। और खास तौर पर अगर हम मुख्तार अंसारी को लेकर बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से तैनाती की गई है, सख्त तैनाती की गई है, खास तौर पर जब यूपी लाया जाएगा मुख्तार, तो बाकी अगर हम बात करें कई दिनों से वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और इंतजामों की तस्वीरें भी हमने न्यूज वन इंडिया के जरिए आप तक पहुंचाई कि जेल में कितने सीसीटीवी फुटेज, कितने सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, किस तरीके से वहां पर ऑपरेट किया जाएगा। और साथ ही अगर हम रोपड़ जेल की बात करें, फिलहाल ये तस्वीर आपको हम रोपड़ जेल से दिखा रहे हैं। जो काफिला है वो रोपड़ जेल पहुंच चुका है। न्यूज वन इंडिया पर आप खास ये तस्वीरें देख रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। एसके, मुख्तार अंसारी को लाने के लिए औपचारिकताएं फिलहाल रोपड़ जेल में पूरी हो रही हैं, जल्द ही वो यूपी में आ जाएगा। तो अगर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं तो 50 ऐसे जिले जहां की पुलिस की निगरानी से गाड़ियां निकलेंगी। और साथ ही हम बात करें तो पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर और यूपी बॉर्डर खास है, जहां से मुख्तार अंसारी होता हुआ यूपी पहुंचेगा। खास तौर पर तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जहां 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी टीम में गए हैं। उसके अलावा यूपी एसटीएफ को विशेष तौर पर लगाया गया है, जो कि हरियाणा हो या पंजाब या फिर यूपी के विभिन्न जिले, वो लगातार साए के तरह बांदा जेल तक यूपी एसटीएफ की टीमें लगी रहेंगी। साथ ही साथ में जिन जिन जिलों से यूपी के होता हुआ मुख्तार अंसारी गुजरेगा, उन सभी जिलों में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए और कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी ना रुके, इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिसमें कहीं ना कहीं जैसे वो वहां से निकलेगा, किसी भी जिले की सीमा में पहुंचेगा, वहां की पुलिस उसको तत्काल वहां से क्रॉस कराएगी और उसको दूसरे जिले की सीमा तक वहां की पुलिस छोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दौरान सड़कों को भी खाली रखा जाएगा। जैसे ही वहां
पर यह वायरलेस मिलेगा कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आ रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इस पूरी टीम को वॉकओवर देने की कोशिश होगी और लगातार ये सब कुछ एसटीएफ की निगरानी में होगा और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम उसके साथ ही चल रही है। साथ ही साथ एक वज्र वाहन भी है जिसमें उसको लाया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं लगातार पंजाब जेल प्रशासन के साथ यूपी पुलिस की चल रही हैं। तो अब वो वक्त बिल्कुल नजदीक आ रहा है जब हम कहें कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को कानूनी तौर पर सौंप दिया जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को हस्तांतरित कर दिया जाए और जिस तरीके से उसके ऊपर गंभीर मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई के लिए यूपी पुलिस को सौंपना जरूरी है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी। तो निश्चित है कि अब उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं और बहुत जल्द ही यूपी पुलिस की गिरफ्त में होगा मुख्तार और जिसके बाद शुरू हो। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ। बांदा का रुख कर लेते हैं, ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बांदा से जो तस्वीरें सामने आ रही है, हलचल भी देखी जा रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, ये भी देखा जा रहा है। बैरक नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए, मैं बता दूं कि बैरक नंबर 15 लगभग सज चुकी है कैदी के लिए और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसको पूरी यहाँ पे सुरक्षा से अंदर कर दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि दिखाएं जरा किस प्रकार से ये जेल की सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के शहर कोतवाल सुरक्षा का जायजा लेने आए हैं और देखिए किस प्रकार से ये जायजा सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। कोतवाल की गाड़ी खड़ी है और बिल्कुल संगीन के साये में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर इस बात को कहा जाए तो ये ज्यादा नहीं होगा। और निश्चित तौर पर सुरक्षा की बात करें तो जैसे ही मुख्तार अंसारी इस जेल को आएगा और जो सुरक्षा जो थोड़ा बहुत रही कसर होगी उस समय बढ़ा दी जाएगी। लेकिन लगातार अभी जो बात हो रही थी कि आला अधिकारी हैं, उनकी स्थिति क्या है, तो वो लगातार फोन से और अभी देखिए अभी थोड़ी देर पहले आके कोतवाल जो बांदा कोतवाल है वो आए हैं और शायद वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं मेन गेट पे, जेल के मेन गेट पे। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं अगर हो जाए तो ये तो मंडल कारागार के ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा सही किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और उस पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहाँ पर आला अधिकारी बार बार आकर ये चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा है, कहीं पे कोई किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। इसको निश्चित तौर पे बार बार जांचा जा रहा है। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हम बैरक नंबर 15 के बारे में आपसे जानकारी ले रहे थे, तो जो जेल परिसर है वहां पर पेड़ों की भी छटाई की गई है, आसपास की जो बिल्डिंग हैं उन पर भी अब नजर रखी जाएगी, खासतौर पर वहां के लिए भी कैमरास लगाए गए हैं। तो सक्रियता ना हो मुख्तार अंसारी की, इसको लेकर ये सारे कदम उठाए गए हैं। जो पेड़ कटवाए गए हैं वहां पर बैरक नंबर 15 के आसपास जेल परिसर में, तो इसको देखकर साफ यही लगता है कि यहाँ पर सक्रियता हो नहीं पाएगी मुख्तार अंसारी की। देखिए, मैं बता दूं कि जेल के बैरक के अंदर क्या स्थिति है क्या नहीं, वहां पर तो हालांकि मीडिया के सामान्य लोगों को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं हम उससे ही खबर दे रहे हैं कि वहां पे पेड़ कटवाए गए हैं। वहां की बात तो अलग है, लेकिन बाहर जितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है जी, उसको देखकर लगता है कि अंदर भी शायद इससे ज्यादा सुरक्षा होगी। देखिए, ये देखिए कोई मिलने आई है और इनको बगैर जांच के शायद इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि या तो समय ज्यादा हो गया या जो भी है। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी टाइट कर दी गई है और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अंदर कितनी सुरक्षा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व आईपीएस रणवीर जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा रणवीर जी कि जिस तरीके से तैयारियां दिख रही हैं और हम बैरक नंबर 15 की अगर बात करें तो काफी तैयारियां हो चुकी है, पेड़ कटवा दिए गए, छटाई हो गई, वहां पर आसपास की बिल्डिंगों पर नजर रखी जाएगी। बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है मुख्तार अंसारी को जब वापस लाया जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भी उन्होंने जो अपना अड्डा पंजाब में बनाया था वो खत्म हो गया है इनका, और अब ये यूपी में अपने जो जहाँ पे अपराध हुआ है उसी जेल के अंदर हैं। अब सबसे बड़ी बात, जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसका हवा खत्म करना है। बिल्कुल, हवा खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो जेल मैनुअल की गाइडलाइन है कि एक अपराधी को किस तरीके से रखा जाए, क्या उसके साथ व्यवहार किया जाए,
जैसे आम कैदी रहते हैं उसी प्रकार से इस कैदी को रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये सुविधाएं लेना चाहता है ऐसो आराम की, उन पे जोरदार काटा मारा जाए। नंबर 3, वहां पे ऐसे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज वेल एज डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सुपरवाइजर लेवल है, वो इतना मजबूत और ईमानदार होना चाहिए कि वो बिके ना, वो करप्शन में, पैसे के लालच में, लाभ लोभ में ना आए, और इसको बिल्कुल एक कैदी की तरह रखें। और चौथा, जो राजनीतिकरण है, कुछ राजनीतिक लोग इसकी मदद करते हैं, उनको जोरदार धाराओं के तहत जैसे वो टेलीफोन करें या जैसे वो पुलिस अफसर को मैसेज दें, डराने धमकाने की कोशिश करें, तो फौरी FIR लॉन्च कराएं और लोग उन आदमियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। जो भी अपराधी या कोई राजनीतिक आदमी या कोई दलाल इस मामले में मदद करने के लिए आए, उसका जोरदार कानूनी प्रबंध और प्रक्रिया के तहत काम किया जाए, तो ये अपराधी आने वाले मुश्किल से 1 महीने में मिनिमम एक ऐसा अपराधी सेट हो जाएगा कि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा किसी सुविधा लेने की, किसी बदतमीजी करने। बिल्कुल रणवीर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी भी सुविधा लेने लायक ना रहे, और ऐसे तो इंतजाम भी किए गए, क्योंकि जिस तरीके की सक्रियता पंजाब के रोपड़ जेल में देखी गई मुख्तार की, वो सक्रियता यहाँ पर नहीं हो सकती। इसके पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं बांदा जेल में। हालांकि जैसा कि तस्वीरें देखी जा रही है, मुख्तार की पत्नी का जो कहना, एनकाउंटर को लेकर जो शक उनके मन में जो चल रहा, कहीं ना कहीं हम अगर बात करते हैं मुख्तार की वापसी की, तो जहां हम अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बात कर लें तो न्याय को लेकर वो बात करते हुए नजर आए, लेकिन न्याय यहां पर शायद अब हो रहा है जब मुख्तार को यूपी जेल में वापस लाया जा रहा है। क्योंकि जब यूपी में बात करते हैं हम केसों को लेकर, 40 से ज्यादा केस मुख्तार के ऊपर, और पंजाब में नाम मात्र 1। मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं मैम जी। कि जो अब मेरे क्या प्रशासनिक जो ढांचा है उसके ऊपर सुपरविजन करना हमारी सरकार के लेवल पे, होम मिनिस्टर लेवल पे, CM लेवल पे, DG लेवल पे बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटे मुलाजिम को एक तो डरा दिया जाता है, नंबर 2 उसे लाभ या लोभ लालच में ले लिया जाता है, नंबर 3 उसे पारिवारिक तौर से भी धमकाया जाता है, जिससे वो डर के उसको सुविधाएं देने में मजबूर हो जाता है। इस कड़ी को अगर हम तोड़ के तो ये अपराधी एकदम सेट हो जाएगा, और जो इसका हवा है, जो इसका डरावा है, वो खत्म करना बहुत जरूरी है प्रशासन के लिए, जेल के लिए भी और सरकार के लिए भी। बिल्कुल रणवीर जी, बने रहिए आप हमारे साथ। ज्ञानेंद्र शर्मा बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की अपडेट दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हमारे साथ पूर्व IPS रणवीर S शर्मा जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो जेल में मुलाजिम होते हैं, छोटे मुलाजिम, उनको अक्सर डराया धमकाया जाता है, जिससे वो VIP ट्रीटमेंट देने के लिए वहां मजबूर हो जाते हैं। ऐसे अगर इंतजामों को लेकर हम बात करें तो अभी तो फिलहाल तस्वीरें इस तरीके की कोई संकेत नहीं दे रहे हैं शायद। देखिए, मैं बता दूं कि अभी कुछ जो जेल का प्रबंध है, कुछ कांस्टेबल, जो जेल कांस्टेबल है, नैनी से लगभग 4 से 5 कांस्टेबल एक्स्ट्रा एक ड्यूटी करते आए हैं। तो सुरक्षा की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, तो उसमें प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। रही बात की जो डराने धमकाने का मामला नहीं है, अगर हम बात करें तो कुछ पुलिस विभाग के कुछ ऐसे ड्राइवर थे जिन्होंने दबे मुंह हमें बताया कि हम उनको लेने नहीं जा पाए, इसके लिए हम बड़ा शर्मिंदा है, क्योंकि जब भी जाते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ कमाई हो जाती है। तो निश्चित तौर पे उन जो कांस्टेबल है या जो भी अधिकारी या कर्मचारी है, वो आज भी उसके साथ या तो ताकत की बदौलत करें या पैसों की बदौलत करें, उसकी सहायता करने के लिए लगभग तत्पर होते हैं और तैयार रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तैयारी देखी जा रही है, हम साफ जान सकते हैं यहाँ पर कि वो सब यहाँ पर नहीं हो पाएगा जो रोपड़ जेल में हुआ। और अब हम बात कर ले अगर मुख्तार के गुर्गों को लेकर, क्योंकि जब वो रोपड़ जेल में बंद था तब गुर्गों की यही कोशिश थी कि जेल पहुंचकर भी मदद की जाए, और वहां से मुख्तार की सक्रियता देखी जा रही थी। ज्ञानेंद्र, हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पे जो गुर्गे हैं वो अभी नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र आप बने रहिए। रणवीर जी कुछ कह रहे हैं। जी रणवीर जी। मैं ये बात कह रहा हूं, जो ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं, इनकी बातों में बहुत दम है कि जो गुर्गे हैं, दलाल हैं, या जो इनके हवे से लाभ लेते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं,
वो लोग कुछ भी करने को तैयार हो, इसको सुविधाएं देने के लिए कुछ भी कर सकते हो मुलाजिम। तो जो हमारा जेल प्रशासन है और जिला पुलिस प्रशासन है, दो जेल प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और तीसरा है डीसी कलेक्टर प्रशासन, ये तीन प्रशासनों का हमारी जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंट्रेंस रहती है। तो इन तीनों को सरकार के लेवल पे भी, होम मिनिस्टर लेवल पे, तो सीएम लेवल पे, डीजी लेवल पे, सीआईडी लेवल पे, इन सब पे सुपरविजन करते हुए, कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे गुर्गों के ऊपर जो सुविधाएं लाने की कोशिश करें, उनके ऊपर जब एक वो कहते हैं ना, बड़े चौधरी को एक बार आप पकड़ लो तो छोटे वाले जितने गुर्गे वो अपने आप भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बड़े चौधरी को सेट करने के लिए जो इसका सबसे बड़ा गुर्गा है वो मदद के लिए आएगा, उसको ढूंढ ले। और धारा 120 बड़ी सिंपल सी है कि भी इसको किसी भी उसमें जोड़ करके अपराध में उनको उठाया जा सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अपराधी को आराम से कंट्रोल किया जाता है, बशर्ते कि हम किसी लालच में या डरावे में ना आए। ये बात ध्यान रखनी है प्रशासन ने। जिला प्रशासन में बता रहा हूं, नंबर 2 कलेक्टर प्रशासन, नंबर 3 पुलिस प्रशासन और नंबर 4 हमारा जो जेल सुप्रिटेंडेंट का मेन प्रशासन है। बिल्कुल। और चौथा प्रशासन जुडिशरी का आता है। इन चारों का इंटरफेरेंस जेल के अंदर होता है। जज भी वहां जाएगा, डीसी भी वहां जाएगा, एसपी भी जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्लस जेल सुप्रिटेंडेंट तो वहां पे है ही। बिल्कुल रणवीर जी, बने रहिए। मंत्री है उसको भी जाने का हक है। बने रहिए, आपसे अन्य सवाल भी करने, लेकिन ज्ञानेंद्र से हम इस वक्त की अपडेट ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अगर हम रूट्स की बात करते हैं, जो रूट तय किए गए हैं बांदा लाने के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर बांदा से पंजाब से बांदा आने की बात करें तो यहाँ से 3 या 4 रूट है। या तो सीधे कानपुर होते हुए चौडगरा, ठीक, ज्ञानेंद्र से हम अपडेट लेंगे। बनता है एक बार हम औरैया से घुस के, औरैया से घुस के राट होते हुए, महोबा होते हुए और ये इधर बांदा आ सकते हैं। और एक रूट है जो बीच से घुसता है, जो यहाँ से घुस के और घाटमपुर होते हुए आता है। और ये सारे रूट लगभग सुरक्षित है। जी ठीक है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर एक जो बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अब हम अगर मुख्तार अंसारी को लेकर बात कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो टीम गठित की गई है, कई जवान तैनात किए गए हैं और ऐसे में जो गाड़ियां जा रही हैं काफी तैयारी के साथ जा रही हैं। जाहिर सी बात है, जो रूट है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल हम वहां जेल के जो हालात जान रहे थे वो आपने हमें बताया। बने रहिए हमारे साथ। रणवीर जी के पास वापस लौटेंगे। जी रणवीर जी, एक छोटा सा सवाल मैं इसमें दे रहा हूं। जो आपने रूट की बात की है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको जो रूट के इन्होंने 100 लड़के लगाए, एक कंपनी लगाई है तकरीबन, वो बहुत कम है। तो अभी फौरी जिस रूट पे वो जा रहे हैं या आएंगे, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको अलर्ट कीजिए कि वो उतने ही 2 एस्कॉर्टो बड़ी गाड़ियों के अंदर 100 लड़के भर के अच्छी तरह से जवान कमांडो वो उन गाड़ियों के आगे पीछे रहे, क्योंकि इसके पास गुर्गों की कमी नहीं है, उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। वो कहीं भी इन गाड़ियों को घेर सकते हैं। अगर 1000 आदमी आ जाते हैं तो वो आराम से इसको छुड़वा सकते हैं। तो मैं इसलिए बार बार आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, जिस रूट के ऊपर भी जो जिला आएंगे, वो सरकार को चेता रहा हूं कि ये सुरक्षा थोड़ी है। आप इस सुरक्षा को कम से कम 3 गुना ज्यादा करिए, जिला पुलिस की मदद लेकर के, और उनको हिदायत करिए। और कम से कम एक आईजी लेवल का आदमी उनके साथ हो जो इस सारी हमले को चेक करे, सारी सुरक्षा को चेक करे। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जायज है आपकी बात, बिल्कुल जायज है। और ये जो आपने मांग रखी है उम्मीद करते पहुंचेगी। ज्ञानेंद्र के पास वापसी करेंगे। ज्ञानेंद्र, हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर, तो ऐसे में हमारा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके के जो इंतजाम है, योगी सरकार और यूपी पुलिस का खौफ मुख्तार में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बचता हुआ नजर आया है, पंजाब से वापसी नहीं चाह रहा था, कई कोशिशें की उसने, स्वास्थ्य का हवाला दिया और कई ऐसी कोशिशें थी जो असफल साबित हुई, जिसका नतीजा ये है कि आज मुख्तार वापस यूपी आ रहा है और ये बड़ी सफलता है। जो हम अगर बात कर रहे हैं यूपी सरकार को लेकर, कहीं ना कहीं अब अपराधियों में यूपी सरकार का खौफ बढ़ चुका है। तो ऐसे में अगर हम मुख्तार को लेकर बात कर रहे हैं तो परिजनों में भी अब यूपी सरकार और यूपी पुलिस का खौफ बढ़ चुका है।
निश्चित तौर पे यूपी सरकार का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार की पत्नी जिस प्रकार से हाई कोर्ट गई जी ये कहने की उनकी जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं एक खौफ ही बोल रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तो कहीं उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। जी। वहीं पे यूपी पुलिस भी अपने ऊपर जो पिछले कुछ समय पे जो ऊपर दाग लगे हैं कि इन लोगों ने जैसे विकास की गाड़ी पलटा के और भी जो कई ऐसे कांड हुए तो उनको वो दाग छुटाने के लिए की स्थिति पैदा नहीं होने चाहती कि कहीं कोई ऐसी घटना हो, तो निश्चित तौर पे एक खौफ भी है और वहाँ पे यूपी सरकार पूरी सुरक्षा और पूरी सुरक्षित ढंग से इसको मुख्तार को बांदा जेल लाने के लिए कटिबद्ध है और वो शायद कल सुबह तक या देर रात तक शायद वो बांदा जेल आ भी जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित और बिल्कुल सुरक्षित आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल खड़े हो रहे हैं परिजनों की तरफ से वो शायद जो पिछली बार की अगर हम बात करें जो माफियाओं को लेकर फैसले लिए गए उनको देखकर ले रहे हों, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब जब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी वापस आ जाएगा तो अन्य अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये शायद एक उदाहरण होगा उन अपराधियों के लिए, उन माफियाओं के लिए कि कहीं भी चले जाओ अगर आपने गुनाह किया है तो आप जरूर पकड़े जाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीर हम एक बार दर्शकों को फिर से दिखा देते हैं। रोपड़ जेल जो काफिला पहुंचा यूपी से वो तस्वीरें, दूसरा जेल के बाहर जो हलचल है वो तस्वीरें, तीसरी तस्वीर अब मुख्तार जब यूपी आने वाला है तो उसकी जो तैयारियां हैं, खास तौर पर न्यूज़ वन इंडिया ने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई और इस वक्त फिलहाल आपको ये अपडेट देते कि रोपड़ जेल पहुंच चुका है काफिला, औपचारिकताएं पूरी हो रही है। एक बार फिर से रणवीर एस शर्मा जी के पास वापस चलेंगे। रणवीर जी, जो डर अब बन गया है माफियाओं में वो कहीं ना कहीं अब आगे चल के जनता के लिए सुकून भरा होगा। बिल्कुल सही कहा कि जब तक ये सातिर अपराधी है, ये सबसे बड़ा अपराधी है यूपी का और इसका जो खौफ है उसको अब धाराशाही करने का मोदी योगी सरकार के पास और प्लस जिला प्रशासन के पास और पुलिस प्रशासन के पास ये बेस्ट तरीका है। इसके खौफ को खत्म करें, इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत कर दें कि परिंदा भी पर ना मार पाए और सीनियर लेवल की अकाउंटेबिलिटी में एक वर्ड बोल रहा था, वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। जब आप अकाउंटेबिलिटी सीनियर ऑफिसर के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से लेकर के प्लस डीआईजी आईजी लेवल रेंज के लेकर डीजी लेवल तक की योगी सरकार फिक्स करेगी कि अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई और ये इस आदमी को छुड़वाने का ठीक है इसके गुर्गों ने कोशिश की तो उसके साथ बहुत सख्ती से बर्ताव किया जाए अगर कोई आने की कोशिश करे। बिल्कुल ठीक कहा रणवीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर जी बहुत शुक्रिया, ज्ञानेंद्र तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल रोपड़ जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस और पूरा काफिला वहां मौजूद है, औपचारिकताएं पूरी हो रही है, पल पल की अपडेट्स न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और मुख्तार जल्द ही यूपी पहुंच जाएगा। ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तुरंत ही वहां से टीम रवाना हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इतना ही, खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।